क्या है? चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम प्रीति बांगरे, भंडारा जिला, महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या क्या था? मुझे ब्रेस्ट में सिस्ट हुई थी, तो डॉक्टर ने बोले थे कि एफएनएसी और बायोप्सी करो। बायोप्सी करो, कैंसरस हो सकती है जिस गांठ। दिन डायग्नोसिस हुआ उसी दिन मैंने हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्य प्रभारी संजीवनी माने दीदी उनको कॉल किए। बहुत प्यारी बेटी हमारी संजीवनी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ऐसी बेटियां खूब सेवा कर रही हैं। महिला पतंजलि योग समिति और में। मेरी एक फ्रेंड है जिसको ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज का हुआ था तुमसर से, सुनीता टेमरे। हाँ। तो उन्हें मैंने कॉल की तो उन्होंने बोले ना एफएनएसी करो ना बायोप्सी करो, आप डायरेक्ट स्वामी जी के पास में इधर योगग्राम में आ जाइए। क्या नाम है उसका? सुनीता टेमरे। उन्होंने 70% रिलीफ, हाँ हाँ सुनीता 70% ने रिलीफ ठीक कर लिया 3 अपना। महीने में उनको 70% रिलीफ हुआ था, जबकि डॉक्टर ने बता दिए थे कि आपके यानी 30-40 लाख भी लगेंगे और हम रिस्क भी नहीं ले सकते, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और डायरेक्ट योगग्राम में आए और ठीक हो गई। हाँ 70% रिलीफ हो गया और अभी फॉलो कर रहे हैं। और मेरी भी सिस्ट 1 सेंटीमीटर की थी, मैंने भी ना एफएनएसी किए ना बायोप्सी किए, यहाँ आने के बाद में मेरी 6 mm की हो गई। लो इसकी भी रिवर्स हो गई सिस्ट। हाँ। चाहे कैंसरस हो, चाहे बेनाइन हो, मैलिग्नेंट हो, टीबी के हो, कैसी भी गांठ हो, ठीक होती है, करना पड़ता है मेरे साथ सिस्टोग्रिड, में 9 लोग डायमंड, आए हैं। करक्यूमिन गोल्ड, और बस योगाभ्यास करो, खान पान ठीक कर लो। और वेट भी यानी मेरा कम हो गया, वो तो डाइट कोई फॉलो दिक्कत कर रही थी। हाँ। तो 49 kg हो थोड़ा गया। बहुत वेट कम हो जाए, हम लोग इससे सभी घबराओ मत। फैमिली के साथ में आए थे, मिस्टर भी आए थे। ये सिस्ट बहुत डरा देते हैं, कैंसर हो गया अब तो मर जाओगे, कहीं नहीं मरोगे, तरोगे। चलो खुश रहो। प्रणाम। तेरे को क्या फायदा हुआ? मैं संगीता अग्रवाल आसाम शिवसागर से आई हूँ। मैं दर्दों के भंडार लेके आई थी और दर्दों मैंने का भंडार? हाँ, और 30 साल से मैंने गैस्ट्रिक रैबलेट DSR ले रही थी, पर मैंने आके एक भी दवा नहीं खाई। एक भी दवा नहीं? नहीं खाई। कहाँ गई गैस? पता नहीं। और दर्द? पता नहीं। मैं तो अभी खड़े लंगड़ा के चलती थी ऐसे ऐसे, अब तो मैं एकदम अच्छी चल रही हूँ। ये रे भाई। और दूसरी मैंने मेट्रो कार्ड बोल के AM लेती हूँ, प्रेशर की दवाई। एक दिन घर में छोड़ दूँ कि क्या दवा की, तो दिन में तारे दिख जाते थे। और मैंने 5 दिन हुआ मैंने प्रेशर की दवा अभी तक यूज नहीं की। प्रेशर की दवाई भी नहीं ली मैंने। कितने नहीं साल से ले रही थी? मैंने काफी साल, 10-15 साल हो गया। 10-15 साल से प्रेशर की दवाई थी, वो बंद होगी, सारे एलोपैथी की दवा बंद, और संगीता मैंने का जीवन खुला भी नहीं। संगीत अब ठीक से बज रहा है। और मैंने मेरे यहाँ में नी में दर्द था, डॉक्टरों ने बोला मेरे यहाँ में हड्डी बढ़ रही है, तो उन्होंने स्टेरॉइड डाल दी, तो उसका रिएक्शन ये हुआ मेरा व्हाइट हो गया, सफेद दाग कर दिया स्टेरॉइड डाल करके। और यहाँ डॉक्टर कुमुद दीदी को दिखाई, बोल तुम चिंता मत करो, ये साइड इफेक्ट है, तुमको कोई बीमारी निकल नहीं। जाएगा। इसमें एक जो है वो लेप देंगे, वो लेप लगाना, मिलिनोग्रिट लेप। हाँ, और इसमें एक श्रृंगी लगा देंगे दूसरी तरफ। अच्छा। दर्द तो नहीं है ना अब इसमें? दर्द अब तो एकदम ही नहीं है। मेरे हड्डी बढ़ी हुई थी, मेरे पता कहाँ चली गई मुझे पता है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी। मैंने नया जीवन लेके जा रही हूँ यहाँ से। मैं आपको जय हो मेरी बहन। कहाँ से आई है? मैं आसाम से। आसाम से, शिवसागर से। चलो अब योग सागर में गोता खा लिया, शिवसागर से आई और ठीक हो गई। गुरुजी के पैर छू के प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी हम दिल्ली से आए हैं, नागलोई से। ऐसे पहले एक बार गए थे ओपनिंग में, क्योंकि मेरा कुछ शुगर था 15-20 साल से। नाम क्या है? नीरा सिंह। पतंजलि स्टोर है मेरा। लो, आप बहुत पहले गए थे मेरा वहाँ शिवराम पार्क में। तेरे को क्या तो फायदा हुआ? चलो दुनिया को तो ठीक कर रही है। मेरे को ना शुगर था। हाँ। कभी मैंने चेक ही नहीं किया था। पहले मेरा 10 साल पहले से शुगर, 10-12 साल से। हे राम, कितना था? 300, 400, 250 ऐसे होते रहता था। तो मैंने मधुनाशनी खाती रही, चेक नहीं कराती थी। मधुनाशनी सिर्फ लेती रही, दो। यहाँ आकर के जब मैंने पूरा रिपोर्ट मेरा हुआ, ब्लड चेक हुआ, तो मेरा 9 शुगर आया सर। कितना? बिल्कुल शुगर नहीं है। लो शुगर आया? 9, बिल्कुल 9। हाँ वही 9 शुगर का मतलब जी वो 100 के आसपास होगा। 70-80। हाँ बिल्कुल नहीं है गुरुजी। मैंने इसलिए सोच रही हूँ कि मैं इतना सेवा जो दी थी तो दूसरों की भी सेवा कर रही है पतंजलि स्टोर पे, और अपना चेक करवाया तो बोलो 9 शुगर। नहीं, 9 शुगर से गुरुजी। और कोरोना में तो पूछिए ही मत, मैं 500 लोग को ही मैंने बचाया। 2-2 बजे रात तक जा के दुकान से खोल के दवाइयाँ दिया मैंने। चलो खुश रहो। क्या नाम है? रमेश कुमार सिंह। रमेश कुमार सिंह। उड़ीसा के लोग बड़े भोले भाले और भगवान को, धर्म को, गुरु को बहुत मानने वाले लोग होते हैं। चलो एक बार उड़ीसा वालों के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। बड़े भोले, बड़े सीधे साधे, सात्विक आत्मा होते हैं।
हाँ बोलो क्या फायदा हुआ? जी 15 साल पहले हम आए थे यहाँ। हाँ गुरु जी के योगा सीख कर गए थे। और आने नहीं सकते थे तो गुरु के आशीर्वाद से ऐसा हम 4-5 दिन हुआ अभी मेरा बीपी 200 से ऊपर रहता था हमेशा 5 साल से पहले। 220 से 120 नीचे रहता था। 220 ऊपर का 120 नीचे का, इसमें तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो सकता है। नहीं हो रहा था मेरे को, लेकिन क्या हुआ? आप क्या करता है? हम तो योग भी करते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक भी हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक है, खुद डॉक्टर है। और मुक्तावटी लिया? हाँ लिया। तो अभी आके यहाँ गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा था शायद, इसलिए हम कमजोरी हो रहा था। वहाँ आके हम बहुत सीखे और जो थेरापी आशीर्वाद लिया, थेरापी लिया, नेचुरोपैथी। अभी 5 किलो 5 दिन में 5 किलो भी घट गया। 5 किलो वेट कम हो गया और बीपी भी नॉर्मल आ गया। लो बीपी नॉर्मल आ गया। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, थेरापी और गुरु का आशीर्वाद, डॉक्टर अच्छा हो गया। अपना नाम तो बोलो। रमेश कुमार सिंह। अरे डॉक्टर तो लगा। डॉक्टर रमेश कुमार सिंह। बेचारा भोला आदमी है ना, उसको बस बोलो गुरु ने नाम पूछा तो गुरु के आगे क्या डॉक्टर लगाना है। डॉक्टर रमेश के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे सात्विक डॉक्टर चाहिए, चाहे होम्योपैथी के हों, चाहे आयुर्वेद के हों, जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, चाहे जो है एलोपैथी के हों। अभी जैसे हमारी बेटी आई थी, कहे कुछ भी हो आप योग जरूर करो। अब आशीर्वाद दीजिए सर। ला, और ये भी रुद्राक्ष पहन के रखना, इससे हार्ट, ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन सब अच्छा रहता है। तो ने क्या ठीक किया बाबूजी? मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। मैंने ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया। क्या नाम है? उमा तिवारी, हैदराबाद से। उमा तिवारी के लिए पहले तो भाई जोरदार अभिनंदन। ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है माताओं बहनों को, यूट्रस में कैंसर, और इसके लिए औषधि देते हैं सिस्टोग्रिड, क्यूरक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड, और वो वीट ग्रास पाउडर, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गोमूत्र, हाँ, गोधन अर्क। कितने दिन लिया? मैंने ये 1 साल लिया पूरा। 1 साल पहले कब आई थी यहाँ? 3 साल से हर बार आ रही। 3 साल से हर बार आते। क्या नाम बताएं? उमा तिवारी। उमा के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अब उसका कोई कॉम्प्लिकेशन? इससे सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जहाँ पतंजलि के डॉक्टर को दिखाया था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बिना टेस्ट के उन्होंने बोल दिया आपको ये प्रॉब्लम है। क्या बात है। पतंजलि के डॉक्टर भी हमारे कुशल है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर वीके अग्रवाल जी है। क्या ऐसे हमारे 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, लगभग 2000 डॉक्टर्स ये सारी सेवा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये तो बेटी हमारी तृप्त हो गई है। अब ऐसे ये सबको प्रेरित कर रही है अभी तो। हाँ जरूर। अभी कितनों को लेके आई है? अभी तो मैं मेरे भाई को भी लेके आई हूँ इस बार। मैं और मेरा लड़का, मेरा भाई, 3 जना है। और रोज योग कराना बेटा, सुबह सुबह या शाम को जब भी नहीं। और अभी भी मुझे डॉक्टर ने बोला था इम्यूनिटी कम होगी, ये होगी वो होगी, लेकिन मैं पतंजलि की दवाओं से स्वस्थ हूँ और इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेती हूँ। इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेती है, बहुत जरूरी है। जिनको भी ये कैंसर है ना किसी भी प्रकार का, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड लेने से उस दवाई का इफेक्ट है, वो सिस्टोग्रिड डायमंड है और कर्क्यूमिन गोल्ड है, इन सब का इफेक्ट भी कई गुना। इन सब से एक बात बड़ी, डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे खुद बोला इसमें कोई दवाई नहीं है कैंसर की हमारे पास, आप पतंजलि की दवाई लो, खुद से बोला। एलोपैथिक के डॉक्टर भी बोलने लगे, जोरदार अभिनंदन है भाई। देखो उन्होंने भी देख लिया, अभी एक डॉक्टर के पास जब बहुत सारे रोगी अच्छे होकर के जा रहे हैं तो कहते भाई पतंजलि से ट्रीटमेंट ले लो, या साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, कोई पुड़िया बांध के ट्रीटमेंट नहीं देते। यहाँ पर जो देते हैं ऑथेंटिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और मेडिसिन देते हैं। उन्होंने सिर्फ बोला हमारे पास कीमो है, सर्जरी है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बड़ी बात, आशीर्वाद देते। जाओ खुश रहो। लो ये तेरे भाई के लिए भी और तेरे बेटे के लिए भी। हाँ भैया। राम राम गुरुजी। राम राम भाई, तो बड़ा ठाड़ा तगड़ा है। कहाँ से आया है? हरियाणा से गुरुजी। हरियाणा से? हाँ, ऐसे ठाड़े तगड़े उधर ही मिलते हैं। हाँ बता। मुझे शुगर था गुरुजी। तेरे को भी शुगर? 2 साल से गोली खा रहा था जी। 2 साल से अंग्रेजी की दवा खा रहा था? 1000 mg जी, 1000 mg की। 1000 mg की मेटफॉर्मिन आ दी। अरे राम राम राम। जिस भी डॉक्टर के पास है तो बढ़ाता ही था जी, घटाता नहीं था। लो डोज बढ़ा दे फिर। तो मेरे बड़े भाई हैं जी, ये बोले चल वहाँ चलेंगे। मैं बोला रहने दे, क्यों खाम खा परेशान कर रहा है।
क्यों खाम खा परेशान कर रहा है यार, जाने बड़े ऐसे बोले बड़े नाड़ियों है। ये मुझे जबरदस्ती लिया है जी। हाँ। आते ही जी डॉक्टर है जी, क्या नाम, जानवी। जानवी। हाँ जी, जानवी सोनी शर्मा। हाँ। मुझे बोले जी गोली बंद कर दे। मैं बोला जी ऐसे तो नहीं कर सकता, मैं तो कंपन हो जाएगी गात में। बोली मैं बैठी तो हूँ, कैसे हो जाएगी बोले कंपन? गोली बंद कर दे, बोला ऐसे तो नहीं बंद करता। मतलब ये देखो डर है, डर था जी। फिर क्या गोली नहीं हुआ? खाता, कंपन। डॉक्टर ने गोली बंद कर दी जी। गोली बंद। हाँ जी, बिल्कुल 3 दिन से कोई गोली नहीं खाई। सुबह 100 आ रही है जी शुगर। लो 100 आ रही थी। शुगर सवारी गोली बंद 3 ही दिन में होगा कल्याण। और 3 साल की समस्या 3 दिन में ठीक। मधुनाशिनी मधुग्रिट ली, हाँ जी। खीरा करेला टमाटर का जूस पिया। के नाम भाई? अमर जी, अमर राजपूत। अमर। हाँ जी। ले भाई अब तो अमर हो जाएगा, तो अमर होने का रास्ता अड़े और मिला भाई का भी शुगर था जी, इनका भी नॉर्मल। ले भाई का भी थे। के नाम भाई तेरा? गुरु जी प्रणाम। सब रोहतास जी, रोहतास। रोहताश। लो गुरु जी तेरी भी शुगर? हाँ जी। अरे इसके भी शुगर? हाँ जी। परिवार में माँ बाप का किसी कुटुंब में और किसी का नहीं नहीं जी, थी? किसी का भी नहीं है, हमारे ही है जी। हमारे इन्हीं का ही थी। हाँ जी, 202 शुगर थी आए जी। अगले दिन चेक करवाई 90 निकली जी। लो एक दिन में ही। एक ही दिन में 200 से 90। हाँ जी। और दवाई बंद। वेट घट और गया वजन जी। दोनों भाइयों ने कम किया? हाँ जी, वेट 5.5 किलो जी, 3.5। 3.5 किलो। 5.5 किलो 3.5 किलो। लो भाई मैं तो हर वेट को भी साथ में देते हैं। लो भाई ये तो गजब हो गया रोहतास अमर। हाँ जी। अब इधर आ, अब ठीक जगह लेके आए गलत जगह लेके आ भाई? बहुत जगह बढ़िया जगह ले आया। हैं? नहीं मेरे भी किसी मित्र ने बताया था जी, इशार से है उन्होंने। मित्र ने बताया भाई। हाँ तो जी, वो वहाँ चले जाओ, ठीक हो जाओगी। चलो भाई अपने बड़ों की बात माना करो। और अरे बीमार थे तुम तो, साधु के पास तो बिना बीमार हुए भी आना चाहिए। क्या बोला? बिना बीमार भी। बिना बीमार भी आना चाहिए भाई। 7 दिन का था जी, अब जाएंगे 15 दिन से पहले। जाने का मन के पहले 7 दिन के लिए आए थे जी, 15 दिन से पहले नहीं जाएंगे। 15 दिन तो पहले नहीं जाएंगे एकदम। देख इधर ये पेट है ना, ये मेरा भर के करके जाइयो। बिल्कुल। हाँ यो बढ़िया काम है। बोले बाबा जी 7 दिन के लिए आए तो 15 दिन तो पहले जाने के नहीं आड़ता है। नहीं जाओगे। चलो जोरदार अभिनंदन अमर और रोहतास का। ये निष्ठा होनी चाहिए। हाँ थारी तो बात बन गई भाई। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम मेरी बिटिया। मेरी बेटी को शुगर था। दोनों बाबू बड़े अच्छे प्यारे प्यारे लग रहे हैं। बोलो प्रणाम। क्या नाम है? श्रेया। श्रेया कितना शुगर था बाबू? 550। 550। नाम क्या? श्रेया। और तुम्हारा? प्रियंका। प्रियंका की बेटी श्रेया का 500 शुगर। 550। इंसुलिन? इंसुलिन 25 यूनिट चला था। और अब क्या हाल है? अब नॉर्मल है बिल्कुल। इंसुलिन पूरा छूट गया। 6 चला मैं श्रेया ने विजय पाली मधुमेह के ऊपर। लो लोग कहते हैं इंसुलिन नहीं छूटता। ये देखो श्रेया प्यारी सी बाबू हमारी खुश है। अब बाबू इसको छोड़ना मत मेरी प्यारी बिटिया, कंटिन्यू करना जो सीखा है। हाँ कहाँ से आए? बहादुराबाद खेड़ी। अरे ये पड़ोस वाली, मैंने इनको बोला था जब तक इसकी इंसुलिन नहीं छूटेगी। लोग कहते हैं घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध। अब घर का जोगी का घर में भी असर हो रहा है। ये यही बहादुराबाद जड़ में ही है। चलो भाई श्रेया बेटी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटा अब इसको पूरा का पूरा करना और बीच बीच में मेरे पास आ जाना, तुम तो पड़ोस में ही हो। चल बेटा खुश रहो। हाँ मैं डॉक्टर योगेश राणा हिमाचल से। हाँ ये डॉक्टर है, वही मर गया था वो वाला। BMS। हाँ ये डॉक्टर मर गया था एक तरह से। बता ना पूरे। ऑपरेशन थिएटर से लाया था ना। इसको मरा घोषित कर दिया था, जिंदा हो गया, वो मर ही नहीं रहा। कब की बात है ये 2017 की 17 की 2017 की। 2017 की 2017 बता रहे थे। 2017 की जी। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक बता रहे। मेरे को ना कैंसर डिटेक्ट हुआ था 17 में। कैंसर डिटेक्ट हुआ तो और बोले मरेगा ये, तो फिर और मृत घोषित ही कर दिया एक तरह से। बच तो गए। उन्होंने टेस्ट कराया, कहते 10-12 दिन के बाद आएगा। तो मेरे भाई जी और मेरी मिसी बोलती, कहती आप यहाँ बैठे हैं, डेट मिली हमें लेट ऑपरेशन की। हाँ 1.5 महीना बाकी है ऑपरेशन में, चलो बाबा के पास चलो। ये आंत काटनी पड़नी थी बीच में। आंत काटनी पड़ेगी। तो हम तैयार हो गए, कहते हैं रोबोट सर्जरी होगी। रोबोट से सर्जरी? तो 1.5 लाख अलग से जमा कराना पड़ेगा इंश्योरेंस से। वो भी करवा दिया हमने, 6.5 लाख जमा करा दिया। 6.5 लाख जमा भी करा? हाँ जी। फिर वो अलोम बलोम कुमार भर्ती किया बाबा जी, मैंने और कुछ नहीं किया 10 दिन। और अंदर के कोलोनोस्कोपी हुई मेरी, तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। कैंसर का ये बड़ा चमत्कार है।
क्या नाम है डॉक्टर? योगेश रैना। डॉक्टर योगेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये योगेश जी के साथ भी हुआ, एक बेटी गायत्री कनाडा से आई उसके साथ भी हुआ। अरे 14 दिन में दोबारा टेस्ट कराया, मल्टीपल कैंसर गायब, वो भी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई थी। और उसका हस्बैंड विद्युत, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हुआ क्या? बाबा जी ऑपरेशन में चले गए, फिर सेटअप बेहोश कर दिया, कोलोनोस्कोपी की नहीं आया, फिर बाहर आया, मिसी में ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, वहां वो बेहोश करके काटने वाले बोले इसका तो कैंसर है नहीं, काटे क्या। चलो भाई जोरदार अभिनय नमस्ते। फिर मैं मिसी ने बोला, कहते हैं ऑपरेशन हो गया, मैं एनजीओ हो गया। मिसेज ने पूछा तो ऑपरेशन? फिर मेरे बुआ जी का सुरेश अब वो आपका बड़ा चेला है, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला बात आप सुनो इधर आओ, कहते हैं ऑपरेशन ही हुआ इनका। बोला क्यों? मेरे को तो ऑपरेशन नहीं हुआ, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया अब। तो कहते हैं ये ऑपरेशन नहीं हुआ, ये ठीक हो गया, हमें कैंसर निकला नहीं। 1.5 लाख रुपया लगा बाबा जी। फिर क्यों कि 1.5 लाख किस बात का ले लिया? वो एडमिट करने का, बेहोश करने का। एडमिट करने का और बेहोश करने का 1.5 लाख रुपया ले लिया डॉक्टर से। बाकी पेशेंट की क्या हालात होती होगी रे रामा। सिस्टोग्री, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और गोधन अर्क और एंटी कैंसरस जूस, आहार पर नियंत्रण, और अभी तो ओरोग्रिट और देते हैं साथ में। बाबा जी शुरू से सुबह जो है मेरी गोधन अर्क से होती है। सुबह शुरुआत गोधन अर्क से, योग के पहले गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, फिर अपने अपने रोग के अनुसार सर्वकल्प, कायकल्प, मेधा क्वाथ, पीड़ांता क्वाथ आदि ले लिया करो। फिर बाद में गोघृत पान किया करो। एक छोटा सा बच्चा आया, भयंकर कब्ज था, उसकी माँ ने सुन लिया, बाबा जी ने पाया सुबह का घृत पीने से पेट ठीक हो जाता, भयंकर कब्ज था उसको, अपने बच्चे को दिया, पेट ठीक। सुबह सुबह घृत पान करने से कब्ज नहीं होती, आंखों की रोशनी, दिमाग, स्किन, हड्डियां, एनर्जी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए गोघृत पान करो। शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क पान और सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान करो, बलवान बनो। बाबू जी ये आर्थराइटिस भी हो गया था। आर्थराइटिस? ये इसे ऐसे ये योगा से ठीक हुआ। टेढ़ा मेढ़ा हो गया था मेरे को 30-35 साल पहले। अरे मैं 3 टाइम इन्हें ले लेता था। 3 टाइम इन्हेलर? वो भी छूट गया? वो छूट गया, कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे एलर्जी। अब श्वासारी ब्रोंको में ले लिया कर। वो लेता है डॉक्टर तो कमाल का है, ये लाइव एग्जांपल है, आर्थराइटिस का भी, अस्थमा का भी, कैंसर का भी। ये लंबी लिस्ट है जी। लंबी लिस्ट। चलो खुश रहो। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हम यहाँ सब कुछ करते हैं मगर घर जाकर भूल जाते हैं। हाँ, ये जोरदार बात की योगेश डॉक्टर ने, घर जाके भूलना। और खान पान जैसे हम यहाँ लेते हैं वही हमें घर करना चाहिए। ये बड़ी बात है। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो आज इस दुनिया में शादी नहीं होता। दुनिया में नहीं होता। चल बोलो, बिस्तर पर तो होता जी। अब मर गए होते, बिस्तर पर तो होता ही। माला टंग गई होती, सामने फूल पड़ गए होते, मैं तेरे को ऐसे फूल दे देता। हाँ, ये आ गया कैंसर वाला, ये बाबा भी मरा नहीं। ए बाबा मरा क्यों नहीं? रामेश्वर ना। हाँ। लोग कहते मरेगा, मैं कहता हूं जो योग करेगा वो मरेगा नहीं, तरेगा। कैसे तरह भाई रामेश्वर? अपना नाम और गांव बता, कड़े से आयो है? शीतसरे गांव है, जिला चूरू। चूरू तो आयो हमारो बाबू? राजस्थान। राजस्थान। और बाबू जी 79 में मेरा पोस्टिंग था श्रीनगर, वहाँ पर खन्नाई में अनंतनाग में मेरी ड्यूटी थी। अनंतनाग में आर्मी में रहे? वहाँ भी बाबू जी मेरे को ये योगा चलता था, बीते भी योगा चलता था वहाँ भी। अच्छा, वहाँ भी योग चल रहा है? अब मेरे को देख देख के सब जगह करने तो लग गए थे। तो जाते थे। अच्छा नहीं, मेरे को जून में पता चला है, पिछले साल जून में पता लगा किसी के का कैंसर हो गया। फेफड़े का कैंसर हो गया। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? ऑपरेशन एक गांठ निकाली था, बोले तुम्हारा तो कैंसर हुई, तो भेजा वहाँ पर। इसको यहाँ से बाइप्सी किया, बोलो कैंसर है, डर गया। फिर मैं आ गया यहाँ पर, यहाँ गए, फिर आई मेरे भाई मैसेज आई, बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं चूरू, रामेश्वर लाल के नाम से कोई रिपोर्ट भेजी है, हमको भेजी है। बोले आप क्या लगते हैं? मैं उसका भाई हूँ। वो मेरे को बताएगा नहीं हो। डॉक्टर बता नहीं रहा था इसको, तो इसने बोला मैं रामेश्वर को भाई हूँ, मेरी रिपोर्ट तो बता दो। तो क्या बोलो डॉक्टर? जब बोला 2 महीने माँ तुम्हारा शरीर में फैल जाएगी, पूरा शरीर में फैल जाएगा 2 महीने में और मरेगा। हाँ। फिर मैं सीधे यहीं आ गया, बस ये 6 महीने दोबारा मामूली है और सब हो गया। तो 6 महीने पहले आए थे, अब वो सारा निकाल लिया
अब तो इसलिए आए, बहम सा है कि कहीं रह तो नहीं गया। अब पता नहीं सर, ये थोड़ा थोड़ा दर्द हो गया। तो बस जो योग बताया उसको पूरा करना। और पहले तो बीड़ी बाड़ी पी लिया करते, तम्बाकू तो बहुत तम्बाकू, खाई है। बस अब आगे मत ना करना। ना, अब तो 2014 से छोड़ दियो, ये अच्छी बात। रामेश्वर दो बार स्टैंड ले रहे हैं मेरे। अब ये सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, स्वासरिक्वाथ, गोधन अर्क और एंटी कैंसरस जूस और खान पान सब ऐसे करिए। और एक बार शरीर को सुखा दे थोड़ा उपवास करके, सारा शरीर से ना भूख जब बढ़ती है ना अंदर से, रोग को, कैंसर को खा जाती है। ठीक है, जाओ खुश रहो। तो कैंसर को भगा दिया, कैंसर का पीछे पड़ गए रामेश्वर। कहीं का तो बीमारी पीछे पड़ा है, और जो योगी होता है ना वो रोग के पीछे पड़ जाता है, उसको हटा देता है, खदेड़ देता है। तो भाई हमारे रामेश्वर के लिए अभिनंदन है, इन्होंने कैंसर को खदेड़ दिया। वो बोल रहा था 2-3 महीने में तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, बोले बस 2-3 महीना तो बाबा कह रहे वही करना है। चल खुश रहो रामेश्वर जी, आशीर्वाद। क्या ना भाई साहब? महेश कुमार गुप्ता, बूंदी राजस्थान से। क्या था? मेरे कोलोरेक्टल कैंसर अभी 2.5 महीने पहले डिटेक्ट 6 फीट का जवान है, 6 से भी ऊपर ही निकल रहा है। 6 फुट ऊपर हूँ। कैंसर हो गया। 2.5 महीने पहले डिटेक्ट हुआ था, तो नारायण हॉस्पिटल जयपुर में मैंने कीमो और रेडियो आपको लेके। तो देख के लग रहा है तो आप तो कोई बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू वाले भी नहीं हो। कुछ भी शौक नहीं है, कुछ भी शौक। ये शौक नहीं बोलो, कोई व्यसन नहीं है, ये शौक नहीं है। लेकिन आजकल ये कैंसर क्यों हो रहा है? एक तो चारों तरफ पोल्यूशन, हवा, मिट्टी, पानी, खान पान सब में प्रदूषण और एडल्टेशन, फिर जीवनीय शक्ति का विघटन हो रहा है, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड और पूरा जहरीला वातावरण। अब इस बालक को क्या नाम भाई? महेश कुमार गुप्ता, बूंदी राजस्थान। महेश कुमार गुप्ता, इतना शालीन बच्चा, कैंसर हो गया था, अब क्या किया? 10 दिसंबर को कीमो, 10 फरवरी को कीमो वगैरह पूरी होके, और मैं 19 तारीख को यहाँ आ गया। 19 से आज चौथा दिन है मेरा। 3 दिन में मेरे जो जलन हो रही थी फ्रेश होने मेरे में, उसमें मेरे करीब 80-85% रिलीफ है। उसके कॉम्प्लिकेशंस तो ठीक हो ही रहे हैं 4 ही दिन में। 4 दिन पूरा करना पूरा। अभी हमने सिस्टोग्रिड का नया रिसर्च किया है, रेक्टम कैंसर पे अप्रतिम लाभ, एनिमल ट्रायल पूरा सक्सेस हो गया है। ये हमने ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टम कैंसर और पूरे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, अलग अलग जगह के ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, अलग अलग जगह के कैंसर पर हमने रिसर्च किया। सिस्टोग्रिड डायमंड का, कर्क्यूमिन गोल्ड का। अब कर्क्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, सिस्टोग्रिड चालू की ले रहा हूँ मैं डेली। खाली पेट लो, खाने के बाद वृद्धिवादी का लो, एंटी कैंसरस जूस पियो और थोड़े दिन फ्रूट डाइट पर रहो, अंकुरित और फ्रूट डाइट बस। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद, अनाज सब बंद, मिलेट वो भी रागी बाजरा अपने जैसे होता है वो एक बार खाना, दोपहर को, शाम को फल, सुबह ये काढ़े और बस यही। फ्रेश होने में भी जो 2 महीने बाद पूरा टेस्ट कराना, शरीर में एक भी कण, एक भी कोशिका कैंसर की नहीं मिलेगी आपको, मैं विश्वास से। ऑपरेशन से बचना चाहता हूँ गुरुदेव। आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोल तो दिया। कैंसर क्या है? बॉडी का एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल के लेवल पर ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल का पूरा एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक एक सेल की जो एनर्जी है उसी को ये वात पित्त कफ त्रिदोष कहते हैं, उसी को एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसी को सेल एनर्जी बोलते हैं, उसी से ही ये सेल का पूरा जीवन चक्र चलता है। मैंने कहा ना, योग चक्र से तुम्हारा काल चक्र, जीवन चक्र, समय चक्र सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे चक्र में उससे निकल जाओगे। तो पूरा कर लेना बेटा। थैंक यू। कैंसर के सभी तरह के कैंसर के रोगियों से मुक्ति के प्रमाण तुमने कई बार देखे हैं यहाँ से, और हमारे पास तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसका। स्वामी जी आपको प्रणाम। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, मेरा नाम अमित पांचाल है और मुझे पिछले 2-3 साल से शुगर था, जिसका मैंने टेस्ट ना कराने की वजह से मुझे पता नहीं चल पाया था। अभी मैंने लगभग 10 दिन पहले शुगर को चेक कराया तो 337 पाया मैंने। खाली पेट था सर ये। और उसके बाद मैंने इंग्लिश दवाई लेनी शुरू करी, एलोपैथी। तो मैं फिर यहाँ पर आ गया अपने एक मित्र के सहयोग से।
और मैंने यहाँ आकर मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये था कि मैं एलोपैथी से आयुर्वेद पे शिफ्ट हो जाऊँ सबसे पहले, और जो कि मैं अब हो गया हूँ। मुझे पेशाब बार बार आता है रात को, लेकिन आज रात को मुझे पेशाब नहीं आया, मैं पूरी रात अच्छे से सोया। ये और बहुत बड़ी बात है, रात को नहीं तो बहुत यूरिन आता है ये शुगर वालों को। और शुगर कितनी आ रही है अब सर कल मैंने चेक कराई थी 170 थी, और अभी एक और कम हो जाएगी। आज मुझे यकीन है, मैं फिर से चेक और एलोपैथी की दवा तो बंद हो गई ना? हाँ, वो मेरी बंद कर दी सर। 337 से 170 पर आ गई। अब मेथी के पानी पर 3 दिन उपवास करना भैया। और रात को दोपहर 4-5 बजे के बाद पानी मत पीना, और थोड़ा विशत इंदुक वटी, चंद्र प्रभावटी भी साथ ले लेना। हाँ, चंद्रप्रभा भी ले रहा हूँ सर मैं। मधुनाशिनी मधुग्रिट तो खाली पेट ले लेना, वो खाने के बाद। और शुगर भी नॉर्मल, और बार बार पेशाब रात को आता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी नॉर्मल। ये एलोपैथी की दवा, सिंथेटिक दवा बंद। दवाइयों के बावजूद लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं आती, इंसुलिन के बावजूद वो योग आयुर्वेद से नॉर्मल आती है।